ओम शांति। 2 मई 2024 की मुरली का मंथन। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान की बुलबुल बन आप समान बनाने की सेवा करो। जांच करो कितनों को आप समान बनाया है। याद का चार्ट क्या है? हर एक अपनी दिल से पूछे कि क्या हमारी याद का चार्ट ठीक है? कितनों को आप समान बनाया है। बाबा कहते हैं, तुम ज्ञान की बुलबुल हो ना, तुम्हें पैरट्स और कबूतर नहीं बनना है। तुम ज्ञान की बुलबुल हो, आप समान बनाने की सर्विस करनी है। भगवान अपने बच्चों से प्रॉमिस करते हैं, बच्चे मैं तुमको अपने घर जरूर ले जाऊंगा। तुम श्रीमत पर चलकर पावन बनेंगे तो मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाएंगे, नहीं तो मुक्ति में हर एक को जाना ही है। कोई चाहे ना चाहे जबरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतू कराए ले जाऊंगा। बाबा कहते हैं, जब मैं आता हूँ तो तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था होती है, मैं सबको ले जाता हूँ। बच्चों को अब पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। गायन है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, तो यह सब गुण धारण करने हैं। जांच करनी है हमारे में यह गुण है, क्योंकि जो बनते हैं वहां ही ध्यान जाएगा तुम बच्चों का। तो अब यह पढ़ने और पढ़ाने पर मदार है। शांति धाम में हम एकदम पवित्र आत्मा आई। शांति धाम से हम एकदम पवित्र आत्मा आई, फिर गर्भ महल में बैठे, फिर इतना पाठ बजाया, अब चक्र पूरा किया, फिर तुम आत्माएं जाएंगी अपने घर। वहां से फिर सुख धाम में आएंगी, वहां फिर गर्भ महल होता है। तो ऐसे ये चक्र चलता ही रहता है। शिवालय से वैशाल्य, वैशाल्य से शिवालय। अब अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई गड़बड़ तो नहीं है। हीरे का दृष्टांत भी बहुत अच्छा है अपनी जांच करने के लिए। तुम खुद ही मैग्नीफाइंग ग्लास हो, तो अपनी जांच करनी है, मेरे में देह अभिमान रिंचक भी तो नहीं है। भले इस समय सब पुरुषार्थी हैं, परंतु एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना। तो तुम्हें ऐसा बनना है, संपूर्ण निर्विकारी अहंकार भी संपूर्णतः खत्म हो जाए। अभी यह नाटक पूरा होता है। बाप समझाते हैं, तुम सब वानप्रस्थी हो। सारे विश्व में जो भी मनुष्य मात्र है, सबकी इस समय वानप्रस्थ अवस्था है। मैं आया हूँ सभी आत्माओं को वाणी से परे ले जाता हूँ। बाप कहते हैं, अभी तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ अवस्था किसको कहा जाता है, यह भी तुम नहीं जानते थे, अभी जानते हो। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे जाना। तो तुम अपने अब शांति धाम वाणी से परे उस निर्वाण धाम में जाते हो। सतयुग में तुम सुंदर थे, गोल्डन एज्ड। कलयुग में हो श्याम, आयरन एज्ड। हर एक चीज ऐसे होती है, यहाँ तो धरनी ही कल राठी है, वहाँ तो धरनी भी फर्स्ट क्लास होगी। हर चीज सतो प्रधान होती है। ऐसी राजधानी के तुम मालिक बन रहे हो, अनेक बार बने हो। फिर ऐसी राजधानी के मालिक बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ बिगड़ प्रारब्ध कैसे पाएंगे? तो तकलीफ कोई नहीं है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। वरदान, बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाले खुशनसीब आत्मा भव। जैसे सहयोग की निशानी हाथ में हाथ दिखाते हैं, ऐसे बाप के साथ सदा सहयोगी बनना। यह है हाथ में हाथ और सदा बुद्धि से साथ रहना, अर्थात मन की लगन में एक में ही मगन में रहना।
सदा यही स्मृति रहे कि गोडली गार्डन में हम हाथ में हाथ देकर साथ साथ चल रहे हैं। इससे सदा मनोरंजन में रहेंगे, सदा खुश और संपन्न रहेंगे। ऐसी खुशनसीब आत्माएं सदा ही मौज का अनुभव करती रहती हैं। स्लोगन: दुआओं का खाता जमा करने का साधन है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। ओम शांति।